और ये चीजें होनी थी। देखें, आप एक दिन किसी का मुंह देख सकते हो, 2 दिन आप किसी का मुंह देख सकते हो, लेकिन जब आपको नुकसान फेस करना पड़ जाए, जब आप ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप में नुकसान लेके आए हो जो कि 2024 में वो यूएसए वाला वर्ल्ड कप था, आप उसमें ऑलरेडी एक इतना बड़ा नुकसान लेके आए हुए हो, आप किस तरह दूसरा नुकसान ले सकते हो? और वही हुआ जिसका डर था। और देखो, होना था ना, ऑब्वियसली बात है, जिस चीज के सबसे ज्यादा कम चांसेस थे, इम्पॉसिबल था, जो ना होने के बराबर था, वो भाइयों वो किस तरह हो सकता था? मतलब आप ये देखो कि आईसीसी ने अब पकड़ के ना, वो जो पीसीबी उंगली दिखा रहा था ना आईसीसी को, आईसीसी ने वो उंगली पकड़ के डाल दी है, डाली भी है और उल्टी करके डाली है। एक तो डाली है और एक उल्टी करके डाली है, क्योंकि परसों आपको पता है कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मोहसिन नकवी ने आईसीसी को और बीसीसीआई को ललकारा था। आपको एक मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। इससे पहले जब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मोहसिन नकवी ने उस टाइम भी आईसीसी और बीसीसीआई को ललकारा था, और उसके बिल्कुल अगले दिन इंडियन टीम ने आईसीसी को मेल की थी कि हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएंगे। फिर वो मेल आई, आगे पीछे हुई, ये वो रंडी रोना मचा, जो भी हुआ। अब परसों फिर मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन, उसने जो वो ललकारा आईसीसी और बीसीसीआई को, और उस ललकार के चक्कर में अब आईसीसी ने फैसला ले लिया। आईसीसी के सामने, बीसीसीआई के सामने फाइनली झुक गया जी पीसीबी, और झुकना था। देखें, झुकना था, झुकना ही था ना, आपने झुकना था, ये सबको पता है। आप पास में भी झुकते आए हो, आज आप फिर पे कि वो बोलते हैं कि पाकिस्तान ने धचका दे दिया है, पाकिस्तान ने भारत को धचका दे दिया, और ऐसा धचका दिया, ऐसे करारे जवाब दिए हैं कि भारत सोचने पे मजबूर है। भारत के साथ आईसीसी भी सोचने पे मजबूर है, बिकॉज हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने एक दफा फिर कैटेगोरिकली आके बोल दिया कि हमने और किसी चीज के बारे में सोचना ही नहीं है। ये हाइब्रिड मॉडल क्या है भाई? वो कहते हैं साइड पे रखो इस चीज को, हमें कोई चीज नहीं चाहिए। अगर आपको कोई मसला है और भारत को कोई मसला है तो वो हमें बताएं, हम वो मसला भी दूर कर देंगे, लेकिन मसला तो बताइए। सो बकौल उनके, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत सीधे रास्ते पे हैं, और जो पीछे से हमें चीजें सुनने में आ रही हैं, पाकिस्तान सीधा सीधा बोल रहा है कि अगर भारत यहाँ आके खेलना चाहता है तो 1000 दफा आए, खेल ले। अगर भारत नहीं आना चाहता तो हम हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे। ये आप याद रखिएगा। इस दफा ये चेयरमैन के बारे में जितना हमने सुना है, एक दफा ये कुछ कह देते हैं तो वो करके दिखाते हैं। ये हमने इनकी बारे में चीजें सुनी है, और ऐसा गलत नहीं हो सकता। आपको याद रखना पड़ेगा, ये वफाकी वजीर भी हैं और इनकी अपनी रेपुटेशन भी अब दांव पे लगी हुई है, क्योंकि ये बातें जो उन्होंने कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं। भारत की तरफ से कोई भी चेयरमैन की तरफ से अभी तक बयान नहीं आया। हमारे चेयरमैन 2 से 3 दफा इस जो चैंपियंस ट्रॉफी है उस पर बयान दे चुके हैं, और उन्होंने जो बातें हम करते हैं वो करके दे दी हैं। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स को दूर रखना है क्रिकेट से, और यही बात हम भी बैठ के यहाँ पे करते हैं कि पॉलिटिक्स को दूर रखना है। और क्योंकि ये वफाकी वजीर भी हैं और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हैं, पूरी दुनिया और पाकिस्तान की सारी अवाम इनके ये सारे बयान सुन रही है, और इनकी ये सारी चीज़ें जो हैं टीवी पे मौजूद हैं। और हमें ये भी पता है कि कल को आके, क्योंकि हमने ये भी कंसर्न उठाए थे और हमें आसपास से इनके पता लग रही है चीज़ें, कि कल को आके जब प्रेशर डाल के जब एंड आ जाता है ना, तो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, लोग इंडिविजुअल फायदे उठा जाते हैं। पास में भी ऐसा हुआ है। क्या आती है भाई साहब, मेरे को तो ये समझ नहीं आती है। और ये पूरी रात होटल में क्या करते हैं? ना इन लोगों से भाई साहब ग्राउंड में ना बैटिंग होती है, ना फील्डिंग होती है, ना बॉलिंग होती है। भाई तुम लोग करने क्या आते हो? तुम लोग टीम हो क्या, फिर हो क्या यार? हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। एंड स्टिल ही इज बेटर देन इंडियन टीम। पता नहीं कैसे भाई लोग इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में भाई व्हाइट वॉश किया हुआ है T20 में। तुम लोगों ने कभी किया है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट वॉश? तुम्हारा तो सपना है भाई ऑस्ट्रेलिया से एक मैच जीत जाए हम लोग T20 का, तुम्हारा सपना है भाई साहब। और तुम तो भाई घर में व्हाइट वॉश हो जाते हो बांग्लादेश के हाथों। बाहर क्या घंटा किसी को व्हाइट वॉश करना है यार? क्या बात करे भाई। हमारा सीनियर प्लेयर बॉब्जी दी किंग, वो जी विराट से बेटर है, वो जी सचिन तेंदुलकर से बेटर है, वो जी डॉन ब्रैडमैन से बेटर है।
मैच एक नहीं जितवा रहा। आज भाई साहब हमारे ओपनर, दिग्गज ओपनर दी एंड्रो रसल, बाबर आजम साहब 10 ओवर तक बैटिंग करते रहे हैं भाई साहब, एक भी छक्का नहीं मारा है। क्या आपने कभी हिस्ट्री में देखा है कि यार कोई पाकिस्तान टीम के अलावा कि भाई साहब कोई ओपनर ठीक है ना, पहले ओवर से बैटिंग कर रहा हो 10 ओवर तक उसने एक छक्का भी ना मारा हो? कभी देखा है आपने? अगर देखा है तो भाई स्क्रीनशॉट कमेंट में मेरे को भेजो। नहीं देखा होगा। ये बाबर इस तरह का भाई थका हुआ प्लेयर है, डिफेंसिव अप्रोच वाला प्लेयर है भाई साहब। इसको पता ही नहीं है कि भाई हिटिंग मारनी कब है कब नहीं। इसको ये पता है कि भैया मैंने टुक टुक करना है, सिंगल डबल लेना है मैंने। क्या बात करें भाई इस थकी हुई टीम के ऊपर, अपना ही सर में दर्द होता है यार। ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट वॉश हो गए यार, व्हाइट वॉश हो जाओ जो मर्जी हो यार, कम से कम फाइट तो दो यार। जो तुमने 117 रन बनाया है ना, कसम खुदा की, वो आपने 2-3 दिन पहले हाईलाइट्स देखा होगा। हाईलाइट्स तो छोड़ दो भाई, मैंने लाइव मैच देखा है भाई। वो तिलक वर्मा होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये था ना कि पाकिस्तान कहता था कि भारत हर चीज में आ रहा है, अपनी क्रिकेट टीम को क्यों नहीं पाकिस्तान भेज रहा। कबड्डी की भी आती है, दूसरी चीजें भी होती हैं, हर स्पोर्ट्स का इवेंट पाकिस्तान में हो रहा, तो सिवाय क्रिकेट के। तो अब हुआ ऐसा कुछ है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर ना भारत की कबड्डी की टीम आई है, ना उनकी जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम थी वो आई है। उन्होंने अपनी हर टीम को रोक लिया है। तो ये जो चीज है ना, ये खतरनाक काम हो गया, क्योंकि इससे अब ये हो गया कि उन्होंने पिक्चर क्लियर कर दिया कि अब से हमने कोई भी जिसको कहते हैं ना स्पोर्ट्स एक्टिविटी पाकिस्तान में जाके नहीं खेलनी, अपना एक मौकफ बनाया जा रहा है, जो कि वो पहले नहीं कर रहे थे। तो ये मामला हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। और क्योंकि आईसीसी 21 नवंबर की डेट दे रहा था कि शेड्यूल दोबारा से 21 नवंबर को अनाउंस कर देंगे, लेकिन अभी तक आईसीसी परेशान बैठा हुआ, करे तो करे क्या। पाकिस्तान अपने मौकफ से हट नहीं रहा। चेयरमैन मोहसिन नकवी साफ साफ कहते हैं नो हाइब्रिड मॉडल, ये तो सोचे भी ना। आईसीसी फंसा हुआ है और भारत मान नहीं रहा है। अब इसका शेड्यूल कितनी देर तक घसीटा जाएगा। 1 दिसंबर को मिस्टर जय शाह ने आईसीसी का चेयरमैन बन जाना है, वो आएंगे तब अनाउंस होगा या अभी अनाउंस हो जाएगा, समझ नहीं कुछ आ रहा। आईसीसी बहुत बुरा फंसा हुआ है और पाकिस्तान भी इस वक्त जिसको कहते हैं ना रिलैक्स नहीं है, ना भारत रिलैक्स है। भारतीय मीडिया पूरा का पूरा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि आपको ये चीज को एडमिट करना पड़ना है कि जो बोर्ड 70-80% रेवेन्यू देता हो उसको आप ऐसे माइनस नहीं कर सकते। ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। पाकिस्तान अपने मौकफ से हट नहीं रहा है। तो यहां पे मैं समझता हूं कि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान का हमने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू देखा है जिसने आईसीसी को परेशान किया है। अब यहां से कहां तक पाकिस्तान इसको लेके जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल के लिहाज से हालात सिंपल से, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं। असल जंग है फाइनल की। फाइनल किधर होगा? अगर तो फाइनल लाहौर में मानने के लिए तैयार होगे तो पाकिस्तान मान जाएगा, लेकिन अगर फाइनल लाहौर में नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं मानने वाला, ये तो तय। मैं पिछले 10 दिन से एक ही बात कह रहा हूं, असल जंग है सारी की सारी फाइनल की। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां पे होगा, ये सारा का सारा मसला है। तो अब लोग जितनी मर्जी बातें घुमा फिरा के बताएं, लेकिन असल रोला सारा का सारा यही है। द मोमेंट आईसीसी या फिर हम तो लगे हुए हैं, तो उसका ये रहता है भाई, और ये उसकी बेस्ट चीज़ है। ऋषभ पंत को बाय द वे समझाने की कोई ज़रूरत है भी नहीं है, क्योंकि अगर आप समझाने जाओगे उसने करना वही है जो उसने सोच रखा है, घर से जो सोच के गया है, तो अच्छी बात है, उसको वही करने देना है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ट्विटर फटाफट खत्म करते हैं और उसके बाद मैं मैसेजेस लेने पे आता हूँ भाई। हाँ, नींबू की टेंशन नहीं लेनी भाई। एक भाई लिख रहा है भैया नींबू की चिंता नहीं करनी है, नींबू बढ़िया अच्छी क्वालिटी के नींबू मंगा लिए गए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपने अपने मैसेज आने दो भाई, अपने अपने मैसेज जो है वो चालू कर दो आने, ठीक है। ऋषभ पंत ने ट्वीट करके कहा है लॉक्ड इन, तो तैयारियां हो चुकी हैं भाई, सारी चीज़ें आई होप कि ठीक तरीके से जाएंगी।